नमस्कार साथियों, मैं हूं भारत सिंह मौर्य। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो बेरोजगारों के लिए आइकॉन कहा जाता है और बेरोजगारों के लिए जेल के दरवाजे तो खटखटा दिया है। आपको मैं रूबरू करा रहा हूं सर से। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भाई का। ये आज हमारे पास आए और इनका ये कहना है कि सर आदिवासी अंचल क्षेत्र में कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि आप हमसे कुछ बात करें, चर्चा करें बेरोजगारी को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भारत भाई को कि इस समाज सेवा के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरा जिला आपको जानता है, आपके कामों से जानता है और आने वाले भविष्य में भी आप बहुत अच्छा काम करोगे। अब रही बात हम शिक्षकों की, तो हमारा जो मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य है वो केवल और केवल क्या है, शिक्षक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों के हक की बात करना। और हुआ ये था कि बड़वानी में आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ज्ञापन देने गए थे, 20 से 25 स्टूडेंट गए थे ज्ञापन देने, पर समस्या ये रही कि उन स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर कर ली गई। तो फिर हमारा ये परम कर्तव्य बनता कि हम लोग वहां पर जाएं और हम लोग उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसी सिलसिले में समाज के सभी संगठन के लोग जुड़े हमसे कि हम जो काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये सराहनीय काम है। तो इसलिए उन्होंने हमारा सहयोग किया। इस वजह से जो हमने 23 जो अभी हमने जो किया है 25 जून वाला प्रोग्राम, वो काफी सफल रहा है और सभी विद्यार्थियों के ऊपर जो एफआईआर की गई थी वो एफआईआर को निरस्त कर दिया गया है। जी सर, आप जेएस को किस नज़र से देखते हैं? बेरोजगार के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। देखो, जेएस एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन अपने क्षेत्र में हमेशा उत्तम कार्य करता है। और जेएस जो संगठन है, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र जो अंचल क्षेत्र है उसमें अपना काम करता है और एक सामाजिक संगठन है, तो समाज सेवा के रूप से बहुत अच्छा काम करता है जेएस। सर, 4-5 साल से वैकेंसी निकल नहीं रही है और युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है। कई आत्महत्या कर चुके हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये समय ऐसा है कि सरकार बहरी है, ठीक है। सरकार बहरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार अगर हमें जो कह रही है हम उन चीजों को माने कि वो वैकेंसी नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आत्महत्या करना है। हमें लड़ना है, लड़ेंगे तो ही तो जीतेंगे। जब देश गुलाम था तो कुछ क्रांतिकारी बाहर आए और उन्होंने आह्वान किया कि क्रांति करते हैं। अगर वो लोग सोच लेते कि यार मेरे करने से क्या होता, अगर वो लोग आत्महत्या कर लेते कि यार चलो हमें इस गुलामी से अच्छा तो आत्महत्या करके मर जाना है, तो शायद होता ये कि आज भी हमारे ऊपर ब्रिटेन राज कर रहा होता और आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। तो इसलिए ये होता है कि जब क्रांति होती है तो क्रांति के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। और ये उस और हमारा मध्य प्रदेश के अंदर ये हमारा पहला कदम ऐसा है कि हमने इस और कदम बढ़ाया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो अब देखो, सरकार के कान तक तो बात गई है कि अब ये होगा कि जल्द से जल्द रोजगार आने की संभावना लगा रहे हैं। अगर नहीं भी देते रोजगार तो ये हमारा एक ज्ञापन था, ज्ञापन के साथ साथ चेतावनी थी कि अगर आप रोजगार दे देते हो ठीक है, नहीं तो हम अगली बार एक महा आंदोलन करेंगे आप सभी के नेतृत्व में। सरकार अगर भर्ती नहीं करी तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा कि अगर सरकार भर्ती नहीं करती है तो हमारा जो अगला कदम रहेगा वो हमारा कदम रहेगा महा आंदोलन। जैसा कि आप जानते हो, पिछली बार हमने भोपाल के अंदर 4 सितंबर को आंदोलन किया था, हम वैसा ही आंदोलन इस बार भी कर सकते हैं और उससे 10 गुना बड़ा आंदोलन होगा। तो इस चीज के लिए फिर सरकार को तैयार रहना होगा। ये एक बेरोजगार युवाओं की आवाज है जो हर एक व्यक्ति तक जाएगी सर। सर, आप बेरोजगार युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगार युवाओं को से बस मेरी एक ही बात है कि आप लोग डटे रहो, आप लोग टिके रहो, क्योंकि समय हमारे अनुकूल होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे अनुकूल नहीं होगा। अब वो समय आ चुका है कि अब समय हमारे अनुकूल हो। और ये वो दौर है कि जहां हर एक व्यक्ति अपनी उम्मीदों को तोड़ चुका होता है, पर कहीं ना कहीं दिल में से को आवाज आती है कि नहीं, अभी ये जिंदा है। तो जिंदा है तो अभी हमें वो काम करना पड़ेंगे जो आज तक मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। तो हम वही काम अब आगे भी करने वाले हैं। तो ये है कि अभी पहले मांग के देखते, पहले घर वालों से क्या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे सभी हम होता ना घर में कोई चीज अपन मांग करते ये दो ये दो ये दो, नहीं देते तो फिर अपन ही ले लेते हैं। तो बस ये वही एक दौर है, उस दौर के हम अंतिम क्षण पे खड़े हैं। तो हम इस ओर काम करने वाले हैं। सर, जो बीते दिन ज्ञापन दिया बेरोजगार को लेकर, किन किन जिलों में दिया गया? ये जो
पिछले बार जो हमने ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन हमने मध्य प्रदेश के 52 जिलों में दिया सर। जो मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, उन 52 जिलों के अंदर हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का काम इतना अच्छा रहा है कि जिले तो ठीक, इवन तहसील लेवल पर भी इसका असर दिखा है। सर अभी पंचायत चुनाव भी हुआ ही नहीं, तो पंचायत चुनाव होना चाहिए अभी या नहीं होना चाहिए? वो एक चुनाव आयोग का काम है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, वो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव से हम थोड़ा 2 गज दूरी, वो वाली बात है हमारे लिए। तो हम तो क्या स्टूडेंट हक की बात करते हैं, चुनाव कभी भी हो उससे कोई इतना वो नहीं है, बल्कि ये है कि आपने मांग रखी है, तो हाँ जो भी है वो चुनाव आयोग का डिसीजन है कि वो लेगा तो होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर जी को। सभी साथियों से आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, आप सभी सहभागी बने। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।